दिल्ली की सियासत में पूर्वांचल और बिहार का मुद्दा हावी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वर्ग को साधने में जुटे हैं। इसी बीच जदयू ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बताया है कि एनडीए के साथ गठबंधन में जदयू दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही केजरीवाल को पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों के प्रति जो प्रेम जग रहा है उसे वीडियो और ऑडियो के जरिए एक्सपोज करेगी। केजरीवाल जो है मौका परस्त हैं। कोरोना काल में केजरीवाल ने पूर्वांचल और बिहार के लाखों लोगों को नोएडा बॉर्डर पर भेज दिया। अब अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल पर हमलावर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि आजकल केजरीवाल का पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम जग रहा है। वास्तव में वो मौका परस्त है। हमने जो वीडियो दिखाया है उसमें कहा गया है कि बिहारी 500 रुपए का टिकट काटता है और दिल्ली आकर 5 लाख का इलाज कराकर चला जाता है। क्या दिल्ली उनकी जागीर है? पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोगों के बारे में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। ये उनका प्रेम है। राजीव रंजन ने आगे कहा, नड्डा साहब ने राज्यसभा में रोहिंग्या के बारे में कहा था कि केजरीवाल ने उसे पूर्वांचल के लोगों से जोड़ दिया। केजरीवाल बहुत मौका परस्त आदमी है। वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वे सरकारी सेवा में थे, इनकम टैक्स अफसर थे। वे अन्ना हजारे के आंदोलन में गए। उनका काम मुंह में राम बगल में छुरी वाला है। केंद्रीय मंत्री के हमले यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा राजनीति की थी और जुड़ गए अन्ना हजारे के आंदोलन से, फिर उनको डंप कर दिया। ये सब उनकी जो है हाइपोक्रेसी है। कोरोना काल में बिहार वासियों के लिए उन्होंने एक भी जगह कैंप नहीं चलवाया और तो और नोएडा बॉर्डर पे सभी को भेज दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आयुक्त को निर्देश दिया था कि जहां जहां राज्य के लोग हैं वहां उनके लिए कैंप लगाइए, जबकि केजरीवाल ने सबको बस में भरकर और पैदल खदेड़ कर नोएडा बॉर्डर पर भेज दिया। नीतीश कुमार ने 25 लाख लोगों को कैंप में रखकर खाना खिलाया, गांव भेजा और उनके रोजगार की व्यवस्था की। अब देखिए, राजीव रंजन ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हम भी लड़ेंगे। इसके बाद कल ही हमने वो खबर बताई थी कि जितन राम मांझी के प्रेशर पॉलिटिक्स देखिए, वो भी जो है ऐलान कर चुके हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे एनडीए के घटक दल के रूप में, और नहीं तो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल तो अब चाह रहे हैं कि सीएम नीतीश उनके पाले में आ जाए। इसलिए अमित शाह के एक बयान के बाद उन्होंने तुरंत आनंद फानन में सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख दी और ये कह दिया कि आप तुरंत विपक्ष में चले जाएं। लेकिन दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। देखिए, आने वाले 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा और इसी साल 2025 के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। जदयू भी चुनाव लड़ेगी, बीजेपी भी है और साथ में जितन राम मांझी की पार्टी हम भी चुनाव लड़ने को तैयार है, और नहीं तो अकेले भी चुनाव लड़ेगी। इस पूरे समीकरण में क्या होगा देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल भी पूरी तैयारी से जोरों शोरों पे है। उनकी तैयारी अच्छे से चल रही है। इधर पार्टी का ऐलान हो रहा है, जदयू ऐलान कर रही है, जितन राम मांझी की पार्टी हम ऐलान कर रही है। और एक बड़ा सवाल, दिल्ली विधानसभा चुनाव से बिहार विधानसभा चुनाव पे भी अच्छा खासा असर पड़ सकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी आजकल उनका पूर्वांचलियों के प्रति बड़ा प्रेम जग रहा है। अरविंद केजरीवाल वास्तव में हिपोक्रेट है, मौका परस्त है। और हम लोगों ने जो वीडियो दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि बिहारी 500 रुपए का टिकट कटाता है, दिल्ली में आता है और 5 लाख का इलाज करा के चला जाता है। ये दिल्ली उनकी जागीर है। पूर्वांचल के लोगों को और बिहारियों के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना आज तक तो किसी ने नहीं किया। तो ये उनका प्रेम है और आजकल बड़ा प्रेम उनका जाग गया है पूर्वांचलियों के प्रति। नड्डा साहब ने राज्यसभा में कहा रोहिंग्या के बारे में, उसको उन्होंने पूर्वांचलियों के साथ जोड़ दिया। अब ये अरविंद केजरीवाल बहुत ही मौका परस्त आदमी है। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकारी सेवा में थे, इनकम टैक्स के अफसर थे। अन्ना हजारे साहब के आंदोलन में आए। मन में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, महत्वाकांक्षा थी उनकी राजनीति की, और जुड़ गए अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के आंदोलन से। और अन्ना हजारे जी को डंप करके और कहां से यात्रा करके अभी आए, कौन सी में यात्रा करे, स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे।
फ्रीडम मूवमेंट में अभी गए थे। तो ये सब उनका हिपोक्रेसी है। और जो बिहारियों के बारे में, कोरोना काल था, कोरोना काल में बिहार के लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं, एक जगह उन्होंने कैंप नहीं चलवाया बिहारियों के लिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने स्थानीय आयुक्त जो यहां रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं उनको निर्देश दिया कि जहां जहां बिहार के लोग हैं वहां कैंप चलवाइए, रिलीफ का फूड पैकेट बंटवाइए, लोगों को खिलवाइए। और अरविंद केजरीवाल ने सबको ठेल ठेल के, बस पर लाद लाद के, पैदल खदेड़ के सबको नोएडा बॉर्डर पर पहुंचा दिया। और नीतीश कुमार जी ने 25 लाख लोगों को महीनों कैंप में, क्वारंटाइन सेंटर में रख के खिलाया, उनको क्वारंटाइन कराया और फिर उनको गांव में भेजा और उनके रोजगार की व्यवस्था उन्होंने की। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़िए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।